बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी अडाला जेल के सामने से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा खदीजा शाह साहिबा, जो कारकुनान जो शहीद हुए, जो जख्मी हुए, जो जेलों में रहे, उनके घरों में भी जा रही हैं। और हमने उनको देखा है कि इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से जहाँ पर भी वो जाती हैं उनके साथ शाना बिशाना खड़ी होती हैं, और पूरी पार्टी के साथ उनकी जो सीरियसनेस है, जो उनके साथ उनकी लॉयल्टी है, वो किससे ढकी छुपी नहीं है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज मुलाकात के हवाले से वो क्या कहती है और खान साहब की रिहाई के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। मुलाकातें बंद की गई थी, अब जो है वो दोबारा से, पिछली दफ़ा 2 बहनें मिली, इस दफ़ा 3 बहनों को जाने दिया गया, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? ये बहुत खुशाइन है। और आज मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई थी, मैं लाहौर से आ रही थी, तो मैं 15 मिनट दूर थी जब मुझे पता लगा कि बहनें अंदर चली गई हैं। तो पॉजिटिव है, एंड आई थिंक कि इसी पॉजिटिव नोट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क पे अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, इंडिया ने हम पे हमला कर दिया था, तो इसके लिए कौम का इकट्ठे होना और बहुत ज़रूरी है। और इस कौम को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इकट्ठे कर सकते हैं, और वही हमारा लीडर है, डेमोक्रेटिक नेशनल लीडर है। तो इस जंग के अंदर जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया, उससे यही लगता है ना कि जिस इदारे का जो काम है, अगर वो काम वो करे तो उसके अंदर उनको सक्सेस भी हासिल होती है, उसके अंदर उनको प्यार भी, हम जैसे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको प्यार भी देते हैं। लेकिन ये जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह से इन्होंने जंग लड़ी है, अगर उसी तरह इस वक्त खान साहब बाहर होते तो खान साहब हमारे लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने बयानिया बनाना था, जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, कल अब एक मोदी की स्पीच आई है, उसको किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर खान साहब होते तो जिस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने देना था वो हम सबको पता है, वो पहले भी दे चुके हैं। तो इसलिए खान साहब का आगे भी हमें नहीं पता दुश्मन कब दोबारा हमला कर दे, तो इस कौम का इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये मुलाकात बहुत अच्छी है कि अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया गया है। अल्लाह करे कि आगे जाके खान साहब की रिहाई भी हो और खान साहब बाहर आए, इस कौम को लीड करें, और हमारे सारे इदारे अपनी आईनी हदूद में वापस जाएं, और सारे लोग जब अपना अपना काम करेंगे तो फिर पाकिस्तान को कभी भी कोई कुव्वत नहीं हरा सकती, ना कोई कुव्वत हमें मिटा सकती है, ना कोई कुव्वत हमें हरा सकती है। क्योंकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक्सेप्शनल हैं उस काम में जिनके अंदर उसकी ट्रेनिंग है, जो है हमारे बॉर्डर्स का दिफा। तो जब वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे, और जब हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको खान साहब जैसे लोग जो कौम का जिनके साथ एतमाद है, जिनको वोट मिले हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई पीछे नहीं रह। ये बता दीजिएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, इस सारे सिनेरियो के अंदर वो साइबर वारियर तक सफर कर गए, तो इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखिए, हर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में खड़ा होगा। तो जब कोई भी फॉरेन कुव्वत हमारे मुल्क के ऊपर अटैक करेगी, तो हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हम अपने मुल्क के साथ नहीं खड़े होंगे। और जो हमारे जवान हमारी सरहदों पर लड़ रहे हैं, और जो हमारी पाक फजाइया है जिसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाई है, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमारे इदारों को भी चाहिए कि वो कौम की जो विल है उसको कबूल करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। जिस तरह कौम उनके साथ खड़ी हुई है, वो भी कौम के साथ खड़ी हों। और जो कौम की एक जो 3 साल से एक जद्दोजहद है, कौम का लीडर जेल में है, बेबुनियाद केसेस में जेल में है, उसको रिहा करें। ये एक बेबुनियाद लड़ाई है, हम लोग आपस में नहीं लड़ सकते। हमारे पास बहुत से मुल्क हैं जो हमारे ऊपर बुरी आंख से देखते हैं, उन सब का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, और उसके लिए खान साहब की रिहाई बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जिस तरह आप कारकुनान के घरों में जा रही हैं, खास तौर पे जो गिरफ्तार हुए, जिन्होंने लंबी कैद काटी और पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो उन लोगों के क्या जज्बात हैं और क्या कहते हैं? देखिए, वो लोग बहुत जुल्म से गुजरे हैं, और उन्होंने अपना हर चीज़ खो बैठे हैं। उनके अंदर शहादतें भी हुई, उनको गोलियां भी लगी, उन्होंने महीनों जेलें काटी, और उनके बच्चों के पास, उनके अहले खाना के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। किस तरह से आप सोच सकते हैं कि उन्होंने गुजारा किया होगा कि वो अपने उस इंसान का जेल में भी ख्याल रखें जो उनका फैमिली मेंबर जेल में बंद है, और फिर अपने खर्चे भी वो पूरे करें। तो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि किस अजियत से ये पाकिस्तानी कौम गुजर रही है और गुजरी है। और जब आप किसी को अजियत देते हैं तो उसके दिल में क्या जज्बात हो सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। क्या वो इंसान जो है वो, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत होगी? नहीं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि अब हम इन नफ़रतों को मोहब्बतों में तब्दील करें, और हम सब इकट्ठे हों, और हम अपने लोगों का ख्याल करना शुरू करें। क्योंकि
पाकिस्तान की अवाम है तो पाकिस्तान है, वरना तो किसी भी मुल्क की उसकी कौम ही उसकी अहमियत होती है। तो हमने अपनी कौम को संभालना है, और कौम को संभालने के लिए उनके जो जज्बात हैं उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हौसला बहुत बुलंद है, तीनों बहनों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी है, वो तीनों इस वक्त अंदर हैं, हम सारे बाहर इधर खड़े हैं कि उनका पैगाम जब बाहर आएगा खान साहब का उसकी मुंतज़िर हैं इस वक्त। चलिए जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो कारकुन है बाकी क्या पैगाम देंगे, वो आएंगे क्या ना? देखिए आज के दिन तो काफ़ी कारकुन आप देख रहे हैं जो आज आगे ही आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज तो हम लोग सारे इधर हैं, लेकिन सारे आया करें, खान साहब की बहनों के साथ यकजहती दिखाया करें। आप मतलब खान साहब को भी अंदर पता लगता होगा कि मेरे लोग बाहर आए हुए हैं, उनको भी इससे खुशी मिलेगी, तो आना तो सबको चाहिए। यही चल रहा है हमारा, और वो कहते रहे चलते रहे तो कौन सा अपना कमाल था, ये वो सफर था जिसमें ठहरना महाल था। लेकिन ये अच्छा कल्चर है। याद है इमरान खान के साथ जब हम वजीरिस्तान में गए तो वापसी पे खान साहब ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसे ही ढाबे पे रोका था और चारपाई पे लेट गए थे, कह रहे थोड़ी देर के रिलैक्स करते हुए हमने खाना खाया वहाँ पे, तो यादें ताज़ा होती हैं। रोड साइड होटल। और खान साहब सबसे ज्यादा सुकून उनको, वो कहते थे मुझे सबसे मजा आता है ये चीज जो खतीजा अभी खा रही है ना, ये भिंडी खा रही है साथ प्याज, मोटा मोटा प्याज का लोकल सर ढाबा यहाँ पर मौजूद है। खदीजा शाह साहिबा, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, पैसा भी दिया है, दौलत भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन आज आप इमरान खान की वजह से यहाँ पर एक ढाबे पर मौजूद है, भिंडी खा रही है, प्याज खा रही है, रोटी खा रही है प्याज के साथ, कैसा लग रहा है यहाँ पर? ये बहुत मजे का खाना है, इसमें किसी किस्म की कोई, ये हमारे बाबा जी हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, इस ढाबे के ओनर है, ये जो हकीकी आज़ादी की जंग है उसके अंदर एक मेन किरदार है, और ये इन्होंने बड़े प्यार से हिंदी बनाई है और ये बहुत मजे की है। तो ये किसी भी दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में मैं चली जाऊँ तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जैसे लोग तो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स में खाने खाते हैं, बुफे करते हैं, तो आपका यहाँ पर मौजूद होना एक बड़ी बात है। आज मैंने जेब का खाना भी खाया तो अब ये तो खाना बहुत अच्छा है। ये भाई साहब ये 5 स्टार है, 5 स्टार इसका टेस्ट 5 स्टार से ज्यादा अच्छा है। सिर्फ कीमत की वजह से 5 स्टार नहीं होती चीज, 5 स्टार चीज अपनी क्वालिटी की वजह से होती है, और जो क्वालिटी इसकी है वो जबरदस्त है। याद रखें, कोई किसी भी टॉप के होटल में खाना खा ले उसको इतना मजा आ ही नहीं सकता जो इस ढाबे में या किसी भी ढाबे में आपको खाने का मजा आता है। ये एक जबरदस्त चीज होती है। वो खाने देते आप हाँ अब थोड़े नवारे जी तो दुश्मन भी सुन ले, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104, ना बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 104। तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा, तेरा एक इशारा।